तो नमस्कार स्टूडेंट्स, है ना। फिर से स्वागत है आपको नया क्लास थर्ड ना, क्लास 10 में। आज हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में। सबसे पहले मैंने बताया पहला क्लास में संविधान क्या है, उसके क्या चीजें हैं, कितनी क्या है, कैसा है ना। आज फिर सेकंड क्लास में मैंने बताया संविधान सभा क्या होती है ना। अब जो क्लास है वो है संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की विशेषताएं क्या क्या होती है वो हम आज के बारे में जानेंगे, है ना। कि हमारा भारत का संविधान ऐसा क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है ना, तभी तो इतनी चर्चित है ना जी। और ऐसा बनने के ऐसी विशेषताओं का कारण क्या है ना। तो उन सब चीज के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। संविधान की विशेषताएं, हमें तो तीन चीजें पता है। एक क्या है, इसके प्रस्तावना के बारे में जानते ही हैं, है ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना, ये सब चीज आपको पता ही होगा। प्रस्तावना के बाद क्या है, उसमें मौलिक अधिकार है, ये भी हमें पता है। और कुछ इसमें डीपीएस भी है। और क्या है, राष्ट्रपति के बारे में भी है। ये तो हम जानते हैं, ये संविधान में सभी है विस्तृत। उसके साथ साथ और क्या पता है, इसकी 12 अनुसूची है। और क्या, 470 के आसपास क्या है, अनुच्छेद है। और 25 के आसपास भाग है। हालांकि 22 भाग है, कुछ कुछ अभी ऐसी उसमें ऐड कर दिए हैं, जैसे गैर संवैधानिक निकाय और कुछ कुछ चीजों को उसमें ऐड कर दिया गया। महत्वपूर्ण भाग 22 ही है ना, ठीक है। तो इनकी विशेषताओं में क्या क्या चीजें दिया गया है उस चीज को हम जानेंगे, ठीक है। बहुत मेजर टॉपिक है। अक्सर करके ये वो कथन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ज्यादातर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय संविधान की विशेषताएं। लिखित संविधान है, हाँ, हाथों से लिखा गया है ना, समराइज करके लिखा गया है, ठीक है। इसमें दिया है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भाई यही सी बात है। इनके अनुच्छेद कितने हैं, आज बढ़ के कितने हो गए हैं, 395 था, वो हो गई है 470, है ना। फिर अनुसूची अभी से बताया हूं मैं, 8 से हो गई है 12, है ना। और क्या है, भाग हो गई है 22 से लेकर 25। अच्छा, इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, अब 470 बताया था, है ना। भाग अब 25 समथिंग हो गया है। ये 8 अनुसूची, ये 12 हो गई। तो इस प्रकार से है, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे बड़ी बात है, इतना अनुच्छेद लिखने की जरूरत क्या थी। भाई सिंपल सा लिख लेते हैं, सिंपल से लिख लेते, क्यों, है ना। सिंपल से लिख लेते हैं, 300 इतना सारा इतना बड़ा बनाने की जरूरत क्यों। वही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतना बड़ा बनाने की जरूरत क्या है, इतना बड़ा बनाने की जरूरत क्यों है। हम्म
मैं इसको भारत का नक्शा मान लेता हूँ, भारत का नक्शा ही है ना। अब देखो मैं इसको मान के चल रहा हूँ, है ना, इसमें कोई एक दो राय नहीं है। यहाँ के जितने भी इस एरिया के जितने भी लोग हैं, ये लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूपी है, बिहार है, इधर झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, फिर एमपी है ना, इधर दिल्ली है। तो हिंदी का भी अलग अलग रूप है। यहाँ का, यहाँ पे क्या है, एमपी है, एमपी बोलता हूँ, महाराष्ट्र है, मराठी बोलते हैं, कर्नाटक बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, केरल वाले क्या बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, इधर तमिल वाले क्या बोलते हैं, तमिल तमिल मात्रा ही बोलते हैं, इधर आंध्रा वाले क्या बोलते हैं, हैदराबाद वाले, यहाँ पे भी कुछ बोलते हैं, फिर तेलंगाना वाले क्या बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, गुजरात वाले गुजराती बोलते हैं, मारवाड़ी भी बोलते हैं, राजस्थान वाले राजस्थानी बोलते हैं, सिंधी भी बोलते हैं, इधर वाले पहाड़ी भाषा बोलते हैं, पंजाब वाले पंजाबी बोलते हैं, उड़ीसा वाले ओडिसी बोलते हैं। रहन सहन अलग, रहन सहन कहने का मतलब वही है, बट इनका पहनावा अलग होता है। इधर गर्मी ज्यादा पड़ती है तो इधर वाले थोड़ा सा धोती लुंगी पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, है ना, पहनावा अलग, बोली भाषा अलग, खान पान अलग। साउथ वाले इधर इडली सांभर में, इधर नारियल का वो, सॉरी। तो भारत की विविधता के कारण से, भारत की विविधता, क्या विविधता, विविधता बहुत सारी है, इसका विस्तार बहुत ज्यादा है, भारत का विस्तार बहुत ज्यादा है। इधर वाले बंगाली बोलते हैं, बंगाली खाना सासों मास अलग अलग, तो इस प्रकार से इधर वाले और अलग, नागालैंड, बोडोलैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, वहां की डांस कला भी अलग है ना। इधर आओगे तो भरतनाट्यम, कथकली, है ना, इधर हो जाओगे तो भांगड़ा, यहाँ पे घूमर, है ना, और वहां पे और अलग अलग है, इधर गरबा, है ना। तो इतनी सारी विविधताएं होने के लिए ही, और इतनी सारी, है ना, भाषा का तो अलग से है ही आपका, अनुसूची 8 में इसके लिए दिया। और सबसे बड़ी ये बात है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, जब संविधान सभा के लिए क्या गया था, सोचा गया था, गठन करने के लिए सोचा गया था, तब 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 में ही इसके बारे में जितनी भी है ऐतिहासिक चीजें हैं वो समेट के रखा गया था कि यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी जानकारी है ना। तो इस तरीके से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि संविधान की विशेषता इसलिए भी है कि इतनी सारी चीजें हैं, ऐतिहासिक विविधता है, इतनी सारी जानकारी है, जो कि एक चीज में होगा नहीं, और पूरा भारत को समेट के लेके चलना है ना। भाई भारत में इतनी सारी विविधता है, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी खान पान है, इतनी सारी रहन सहन है, उनका अलग अलग लैंग्वेज है ना। तो इस कारण से हमारा जो संविधान है एक लंबा, सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। नेक्स्ट, संघात्मक ढांचा, इसको कैसे समझेंगे, संघात्मक ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर और एकात्मक सुकाव, केंद्र और राज्य में शक्तियों का वितरण, ये आपकी 7वीं अनुसूची में है, 7th शेड्यूल है ना, इसको बोलते हैं 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, केंद्र और राज्य में संबंध, है ना। केंद्र का अलग से है और राज्य का अलग है, और एक समवर्ती है, दोनों उसमें बना सकते हैं, क्या, कानून, ठीक है, ठीक। परंतु आपातकाल में केंद्र को अधिक शक्तियां मिल जाती है। आपातकाल कब आता है ना। आपातकाल, आपातकाल 3 ही होती है, एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है ना। जब राष्ट्रीय आपातकाल कब होता है,
राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल तब होता है जब बाहर के लोग अगर युद्ध कर दें, जैसे चाइना के लोग अगर भारत में युद्ध कर दें, पाकिस्तान के अगर युद्ध कर दें, और युद्ध की स्थिति इतनी ज्यादा हो, तब वहां पे छोटा मोटा होगा उसमें नहीं, जिसमें बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। बहुत रेयर केस में लगाया गया है ना। फिर उसके बाद है, एक होता है राष्ट्रीय शासन या राष्ट्रपति शासन बोलते हैं इसको, है ना। ये युद्ध हुआ और अंदर के लोग भी अगर सशस्त्र विद्रोह कर दे तो तब भी हो सकता है राष्ट्रीय आपातकाल, है ना। राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जिसको राष्ट्रीय शासन भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, यह राज्य आपातकाल बोलता है। अगर मान लीजिए जैसे कोई राज्य है ना, हाल ही में तो नहीं, जैसे जम्मू कश्मीर था उस समय में, जिस टाइम पे उसका अधिकार को छीना गया, अधिकार नहीं बोल सकते, अधिकार नहीं बोलते हैं, उसमें जो अनुच्छेद 370 थी या 35A था, मतलब उसके संविधान सभा में 35A था, उसको हटाया गया, तब वहां पे राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब वहां राज्य का विधानसभा विघटन हो, ठीक है, राज्यसभा विघटन हो तब होता है, ठीक है, तब राष्ट्रपति शासन। अब एक होता है वित्तीय आपातकाल। क्या होता है वित्तीय आपातकाल? अभी तक रेयर केस में अभी तक वित्तीय आपातकाल की संभावना हमारे भारत में हुई नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, आपातकाल केंद्र में, है ना। तो अगर यहाँ पे केंद्र और राज्य में शक्ति मिली है, फिर भी क्या होता है, जब वहां पे आपातकाल लग जाता है तो उसका मेन मूव कौन होता है? केंद्र हो जाता है। मेन मोटिव कौन होता है? केंद्र हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बने है, ठीक। संघात्मक ढांचा और एकात्मक झुकाव वाला कहा जाता है। संघात्मक ढांचा कहने का मतलब है हमारे यहाँ एकल नागरिकता है ना, चाहे राज्य का हो चाहे राष्ट्र का हो, एकल नागरिकता, एक ही नागरिकता मिलेगी, हम भारत के, है ना। उसमें राज्य का अलग से नागरिकता नहीं होगा या देश का अलग नागरिकता नहीं होगा, उसमें वो अमेरिका में होता है, यहाँ पे अलग झंडा अलग तिरंगा वो सब यहाँ नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता, है ना, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, संविधान की सर्वोच्चता। भारत में कोई भी संस्था, संसद, सरकार, न्यायालय संविधान से ऊपर नहीं। कहने का मतलब है मेन कौन है? संविधान है। कौन है? संविधान। यही हमारा आदर्श है। इसी से संसद बनेगा, इसी से सरकार बनेगी, है ना, और इसी से न्यायालय भी चलेगा। हाँ। संविधान में कुछ चीजें को संशोधन कर सकता है। संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है ना, संसद के ही द्वारा, क्योंकि संविधान सभा कौन होता है? संसद ही होता है, संसद को ही संविधान सभा कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो भारत में कोई भी संस्था, संसद, सरकार, न्यायालय संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान ही हमारा मुख्य है। आप अपने आप को खुश नसीब मानिए कि आपका जो मेन सर्वोच्च है ना, वो क्या है? संविधान है। क्या है? संविधान। आप संविधान पढ़ेंगे या संविधान जानेंगे, जाहिर सी बात है आप कहीं भी आप अपनी बात रख सकते हैं। संविधान ये अधिकार देता है कि आपको कितने उम्र में क्या डालना है? वोट डालना है, मत डालना है, ठीक है, ठीक है। सभी का संचालन संविधान के अनुसार ही होता है, बिल्कुल संविधान के अनुसार ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या दिया है? संविधान कठोर व लचीलापन, ठीक है। संविधान की प्रक्रिया ना तो बहुत कठिन है ना ही बहुत आसान है, हाँ थोड़ा सा है। कुछ अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं, मतलब कुछ कुछ अनुच्छेद है, हर अनुच्छेद का नहीं बदला जाए, जबकि कुछ के लिए विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति भी जरूरी है। अब राज्य के लिए होगा तो राज्यों की स्वीकृति होनी जरूरी है ना, ठीक है। कुछ के लिए विशेष बहुमत इसलिए, है ना, अगर स्वयं का सरकार हो, है ना, बहुमत बहुमत वाली सरकार होती है ना जी। अब क्या है, इस बार गठबंधन वाली सरकार थी, पिछले पहले बहुमत वाली सरकार थी, मतलब जिसकी सरकार, हमारे यहाँ ये है कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी, जिस दल की जनसंख्या मतलब संख्या ज्यादा होगी, जिस पार्टी का संख्या ज्यादा होगी उसका सत्ता होगा, वो अपना सरकार बना सकता है, ये चीजें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया है मौलिक अधिकार। क्या दिया है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार
हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फंडामेंटल राइट बोलते हैं। नागरिकों को स्वतंत्र, भारत में हर नागरिक को वो स्वतंत्रता है, ठीक है। क्या क्या स्वतंत्रता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहीं कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है ना, कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है ना, और बहुत सारी स्वतंत्रता है ना। फिर वोट डालने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। इन सब चीज आपको मौलिक अधिकार में दिए गए हैं। जब मैं मौलिक अधिकार पूरा पढ़ाऊंगा तो डिटेल से पढ़ा दूंगा, है ना। यह अधिकार न्यायालय द्वारा सुरक्षित किए जा सकते हैं। अगर मान लिया किसी को अधिकार को अगर हनन किया जा रहा है या कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। संविधान के थ्रू आप न्यायालय जाएंगे, आपको न्यायालय में उचित और न्यायपूर्ण क्या मिलेगा, है ना। उचित और न्यायपूर्ण क्या मिलेगा आपको, क्या बोलते हैं उसको, आपको न्याय मिलेगा, ये निकल, है ना। उसके बाद है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी। ये सरकार को नीति बनाने का दिशा दिखाती है, ठीक है। क्या बनाने की, नीति बनाने की, ठीक है। इनमें समाजवादी, आर्थिक और सामाजिक न्याय का उदाहरण है। ये हम अक्सर करके राज्य के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं डीपीएसपी पढ़ाऊंगा तो उसमें और अच्छे से बता दूंगा, है ना। ये हमारे मौलिक कर्तव्य है। 51A में, आर्टिकल 51A में ये दिया गया है, नागरिकों के लिए 11 मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य सॉरी निर्धारित किए गए हैं। ये संविधान के 42वें और 86वें संशोधन से जुड़े गए हैं, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन को मैं अच्छे से और बता दूंगा जब मैं संशोधन पढ़ाऊंगा तो, ठीक है ना। इसके बाद बोला है स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या, स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र है और सरकार के अनुचित कार्य पर नियंत्रण रखती है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है। सरकार को अनुचित कार्य पर नियंत्रण करती है। कभी कभी क्या होता है ना, सरकार गलत अगर कोई निर्णय अगर गलत कर देती है तो आप कहीं पे भी आपको लगे, है ना। हमारे यहाँ लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र मतलब आप अपनी बात मनवा सकते हैं, किससे, किसको, सरकार को, है ना। अगर आपको बात नहीं सुन रही है या नहीं बात मान रही है तो आपको क्या कहाँ जा सकते हैं, न्यायपालिका जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीजों को कर सकते हैं। ये हमारे स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। ये है, नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता। क्या है, सेकुलरिज्म। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी बताया गया है, प्रस्तावना से लेकर दर्शन के माध्यम से आपको बताया गया धर्मनिरपेक्षता। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। राज्य को कोई अपना धर्म नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब राज्य में हर धर्म के लोग निवास कर सकते हैं। सभी धर्मों को समान सम्मान और स्वतंत्रता दी गई है ना। हमारे यहाँ सारे सारे है ना, क्या है, सारे धर्म के लोग निवास करते हैं, है ना। उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध धर्म के लोग हैं, है ना, बौद्धिक हैं, जैन धर्म है ना, हिंदू के लोग हैं, है ना। अलग अलग कास्ट सिस्टम पे बने हुए हैं, ठीक है। सब लोग निवास करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद है 10 नंबर है संसदीय प्रणाली। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वे भी वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। यह ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली है। मैं इसको थोड़ा सा अगर बता दूं, क्या पढ़ाना है, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली फर्स्ट। वास्तविक व नाम मात्र। वास्तविक व नाम मात्र। वास्तविक क्या होती है, ये मंत्रिपरिषद जितने भी होते हैं वो लोग होते हैं, और नाम मात्र क्या होता है, कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका मतलब इसमें विधायिका भी बोल सकते हैं। नाम वास्तविक विधायिका होती है, मतलब वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, विधायिका की। विधायिका मतलब जितने भी मंत्रिपरिषद है
है ना। इन लोग सेलेक्ट हो गए, मतलब सेलेक्ट बोलने का मतलब चुनाव जीत के, है ना, अपना दल वो करके, वास्तविक शक्ति इनके पास होती है। और कार्यपालिका नाम मात्र की होती है। कार्यपालिका बोलने का मतलब होता है राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति। ठीक है जी, ठीक है, ये नाम मात्र का होता है। इनका काम साइन करना होता है ना। बहुत सारी चीजें हैं, जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे। ठीक है। दूसरा, संसदीय प्रणाली में क्या होता है, बहुमत दल की सत्ता होती है। क्या होती है, बहुमत दल की सत्ता, बहुमत दल की सत्ता होगी। ठीक है। तीसरा, बहुमत दल चल रही है विधायिका में मंत्रियों का सदस्यता, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, इन लोग रहेंगे, है ना। ठीक है। फिर चौथा, तो इस प्रकार से टॉपिक रहेगा, है ना। विधायिका दो प्रकार की होती है, एक केंद्र में और एक राज्य में। ठीक है। केंद्र वाले को बोलते हैं सांसद, है ना, लोकसभा के, लोकसभा सांसद। और जो राज्य का होता है उसको विधायक बोलते हैं। तो पीएम केंद्र का नेतृत्व व सीएम राज्य का, स्टेट का, है ना, पीएम और सीएम का नेतृत्व। संसदीय प्रणाली की बता रहा हूं ना, संसदीय प्रणाली का। ठीक है। उसमें से निचले सदन का विघटन हो सकता है, आपको आगे बताया जाएगा। निचले सदन, निचले सदन का विघटन, निचले सदन का विघटन। निचले सदन मतलब एक होता है सांसद, सांसद मतलब विधायक, जिसको बोलते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा। इसकी विघटन हो सकती है, राज्यसभा का नहीं, सॉरी, यहाँ पे राज्यसभा ही लिख दिया हूं, विधानसभा, है ना। ये विघटन हो सकती है, लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, राज्यसभा नहीं, यह विधान परिषद नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें होती है संसदीय प्रणाली का। ठीक है। तो आप सबको जानना जरूरी है, आप ध्यान रखेंगे। क्या होता है, कई बार पूछ देता है ना। कैसे पूछेगा, सीधा कथन और क्वेश्चन पूछेगा, ये चीजें हैं, इनमें से कौन सा उपयुक्त है या कौन सा सही है। ठीक है। अब ये हो गया संसदीय प्रणाली, है ना। और ये संसदीय प्रणाली कहां से ले गए, ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मताधिकार। 18 वर्ष के ऊपर के प्रत्येक नागरिक चुनाव में वोट दे सकता है। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। भारत में यही है, हर कोई, जिनका उम्र, लड़का हो या लड़की, अगर उनकी उम्र 18 वर्ष हो गया है, कितना हो गया है, 18 वर्ष उम्र हो गया है, तो वो चुनाव डाल सकता है। किसमें, चुनाव मतलब अपना वोट दे सकता है चुनाव में। ठीक है, अपना मताधिकार दे सकता है। ठीक है। वो भी है, अगर चुनाव लड़ भी सकता है, अगर 21 साल हो गए, 18 साल हो गया, तो सरपंच का चुनाव भी लड़ सकता है। मिश्रित संविधान, ब्लेंड ऑफ, ये देखिए, भारतीय संविधान ने कई देशों से विशेषताएं ली है, इसके बारे में अभी डिटेल से बता दूंगा। ठीक है। हेलो, संविधान स्वरूप, भारत शासन अधिनियम से 1935 में ये क्या क्या लिया है, ये संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्य, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध। संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से क्या क्या लिया है, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक प्रणाली का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया, राष्ट्रपति का नियोग। ठीक है।
इधर ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, लेख, संसदीय विशेषाधिकार तथा देशाधिकार। आयरलैंड का संविधान से क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक पद, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, है ना, हमारे यहाँ लिए राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ऑस्ट्रेलिया के कहा संविधान से क्या लिया? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वही होती है 7वीं अनुसूची में, क्या है 7वीं अनुसूची में जो दिया गया है, क्या दिया है? राज्य और केंद्र दोनों के लिए शक्ति का विभाजन, है ना, राज्य और केंद्र में संबंध, वही चीज। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक कौन ले लेता है? इस पे भी वो चर्चा होगा जब हम आगे पढ़ाएंगे। राष्ट्रपति लेता है ना। सोवियत संघ, सोवियत संघ मतलब रूस। संविधान, मूल कर्तव्य वहां से लिए गए हैं। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, प्रस्तावना में जोड़ने के लिए वहां से लिया गया है। कहां से? रूस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जर्मनी का संविधान से क्या लिया गया? काल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, है ना। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, है ना। जापान के संविधान से भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इस प्रकार से हम लोग जो बाहर के देश है ना, हमारे पड़ोसी देश है या बाहर के देश है, उन लोगों से हमने भी कुछ ना कुछ लिया हुआ है। ठीक है, ठीक, ये तो हो गया। अब एक चीज और बताना चाह रहा हूं, हमारे यहाँ क्या चीज है? त्रिस्तरीय सरकार है। क्या है? त्रिस्तरीय सरकार। क्या होता है त्रिस्तरीय सरकार? त्रिस्तरीय सरकार क्या है? त्रिस्तरीय सरकार, है ना। हमें पता है एक सरकार होती है केंद्र में, जिसको हम बोलते हैं पीएम, दूसरा होता है राज्य में। तो तीसरा कौन सा है? ये होता है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार 1992 में, है ना, 92, 93, 73वें संविधान एवं 74वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन बोलते हैं, जिसको पंचायती राज बोलते हैं, अब एक नगर न्यायपालिका, नगर पालिका बोलते हैं, इनका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है, और उसी को अनुसूची 11 और 12 में रखा गया है। ठीक है, यही है त्रिस्तरीय संविधान, है ना। हम जैसे ही अब आगे की क्लास पढ़ेंगे, उसमें हम हर चीज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। अभी मैं संसद के बारे में बताऊंगा कि संसद क्या होती है, फिर मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार में कितने अनुच्छेद है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उन सब चीजों के बारे में जानेंगे। फिर संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे, क्या क्या चीजें होती है। ठीक, तो आज के ये जो क्लास है वो कैसा लगा आपको? आप बिल्कुल हमें कमेंट करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता है ना। मैंने अभी नए नए शुरुआत किया है, तो आप बिल्कुल आप बताएं कि जो मैं पढ़ाया, है ना, हो सकता है कभी कभी क्या होता है, नया क्लासेस है तो लगता है कि थोड़ा सा हो सकता है कुछ डाउटफुल हो कुछ चीजें, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, है ना।